हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षरा क्लासेस। आज हम साइंस का नया टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स देखेंगे। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़। देखते हैं कि मानव रोग होता क्या है और रोगी मनुष्य किसे कहते हैं। रोग क्या होता है? किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर सकता है, रोग कहलाता है। यानी जनरली हमें रोगी मनुष्य किसे कहते हैं कि वह जैसा दिखता है वैसा नहीं दिखे और उसके कार्य करने की जो क्षमता है वह भी पूरी नहीं हो, उसे हम रोगी मानव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रोग के अंदर जैसे पैथोलॉजी क्या होता है। पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी के अंदर हम रोगों का अध्ययन करते हैं। ईटियोलॉजी क्या होता है? रोग कारक का अध्ययन करना। रोग कारक जो कि उस रोग को फैलाने का काम कर रहा है, उस जो रोग है वह जिसके कारण हो रहा है वह रोग कारक कहलाता है। तो ईटियोलॉजी में उस रोग कारक का हम अध्ययन करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में रोग के प्रसार का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से रोग फैल जा रहा है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक कैसे उसका प्रसार हो रहा है, वह हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस के अंदर हम रोगों से बचाव के उपाय को देखते हैं कि किस प्रकार से हम रोग के उपाय कर सकते हैं और रोग से बच सकते हैं। इसके अलावा हम रोग के बारे में पढ़ते हैं कि रोग किस किस टाइप के रोग हो सकते हैं। जैसे जूनोटिक रोग होते हैं, यानी कुछ रोग ऐसे होते हैं, वे रोग जो मनुष्य में किसी जानवर से आते हैं। किससे आते हैं? जानवर से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे है जानवर हैं। ठीक है, जानवर से आते हैं, किसी जानवर से आते हैं, वह जूनोटिक रोग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है एड्स रोग। ठीक है, एड्स रोग हो गया जो बंदर से आ रहा है। एड्स रोग किससे होता है? मनुष्य में बंदर से होता है। स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू सुअर से हो रहा है और रेबीज जो है वह कुत्ते से आता है। यानी रेबीज क्या होता है? जब कुत्ता काटता है तो रेबीज होता है। तो ऐसे रोग होते हैं जो कि किसी जानवर से मनुष्य में आते हैं, उन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है। दूसरे रोग होते हैं एंडेमिक रोग। एंडेमिक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं, यानी कि जैसे उदाहरण है गलगंड या गेंगा रोग जो कि पहाड़ी क्षेत्र में देखे जाते हैं। तो ऐसे रोग जो कि कोई विशेष एरिया या विशेष क्षेत्र के अंदर ही होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंडेमिक रोग। इसके अलावा एपिडेमिक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो अचानक फैलते हैं, वह किसी स्थान पर महामारी उत्पन्न करते हैं, यानी अचानक से ही बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर फैल करके महामारी का रूप ले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं एपिडेमिक रोग। जैसे हैजा हो गया, चेचक हो गया और प्लेग हो गया। इसके बाद आता है पैंडेमिक रोग। पैंडेमिक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो विश्व भर में होते हैं, जैसे कोरोना आया था अभी हमारे, जो कि पूरे विश्व के अंदर ही फैल गया था, तो वो होता है पैंडेमिक रोग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन क्या होते हैं, यानी रोग कारक क्या होते हैं? तो वे सूक्ष्मजीव जो शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। अर्थात रोग फैलाने वाले जो होते हैं वह रोग कारक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया और प्रोटोजुआ हो गया। इसके अलावा बात करें तो रोग वाहक क्या होते हैं? वेक्टर कहा जाता है वे जीव जो रोग कारक को शरीर तक पहुंचाते हैं, यानी जीवाणु है। अब उस जीवाणु को किसी भी मनुष्य तक कौन पहुंचाएगा? तो वह क्या होता है? रोग वाहक होता है, यानी रोग का वाहन करने वाला। जैसे उदाहरण है मच्छर। तो मच्छर क्या करते हैं कि किसी भी जीवाणु या वायरस को जो है वह लेके आते हैं और मनुष्य के शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये क्या हुए? रोग वाहक हुए। अब हम देखते हैं रोगों के प्रकार कि रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो रोग जो है वह जन्मजात भी हो सकते हैं और अर्जित प्रकार के भी हो सकते हैं। जन्मजात क्या होते हैं? वे रोग जो शरीर में जन्म से ही उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अनुवांशिक रोग होते हैं, किसी भी प्रकार के अनुवांशिक रोग हो गए, जैसे किसी की आँख अंधा है तो वह उसके जीन उसमें आ जाए और उसे भी दिखाई देना बंद हो जाए, ऐसे रोग हो गया। हीमोफीलिया रोग हो गया। ये सारे रोग किस में आते हैं? जन्मजात रोग में आते हैं, अनुवांशिक रोगों में आते हैं।
दूसरे प्रकार के रोग है अर्जित रोग, कि वे रोग जिन्हें जन्म के बाद भी प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे रोग क्या होते हैं जन्म के बाद हो जाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, संक्रामक हो सकते हैं और असंक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक क्या होते हैं, वे रोग जो रोगी द्वारा फैलते हैं। ये रोग जीवित कारक से होते हैं, जैसे जीवाणु, वायरस और फंगस जो कि जीवित कारक है, उनके द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरे रोग आते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक क्या होते हैं, वे रोग जो रोगी द्वारा नहीं फैलते हैं और ये रोग जो है वह निर्जीव कारक से होते हैं, जैसे विटामिन की कमी से कोई रोग हो गया, या फिर हृदय रोग हो गया, या कैंसर हो गया। ऐसे रोग होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं और ये किसी भी सजीव कारक से नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। अब हम एक एक रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी डिजीज होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, तो उसकी ट्रिक से हम पहले इन डिजीज़ को याद करेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि निम्न में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, निम्न में से कौन सी वायरल डिजीज़ है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से इनको देखते हैं। जैसे ट्रिक है, GST पंडित का टीका न्यू है। तो G फॉर गॉर्नेरिया, S फॉर सिफिलिस, T फॉर टाइफाइड, P फॉर प्लेग, D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर तपेदिक, K फॉर काली खांसी, T फॉर टिटनस, K फॉर कुष्ठ रोग, N फॉर निमोनिया और H फॉर हेजा। ये सारी डिजीज़ जो होती है वह बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। अब हम इन एक एक डिजीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इनके नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट आती है हेजा। जो हेजा रोग होता है उसका रोग कारक है विब्रियो कोलेरा, यानी किसके द्वारा होती है, ये विब्रियो कोलेरा के द्वारा होती है। संक्रमण कैसे होता है, तो दूषित जल व भोजन का सेवन करने से, दूषित जल व भोजन का सेवन करने से हेजा रोग का संक्रमण होने के चांस रहते हैं। लक्षण क्या होंगे इसके, लक्षण है उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। इसके उपचार के लिए हम ORS घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिलाते हैं, जिससे पानी की कमी दूर हो जाए और हैजा रोग का निवारण हो सके। प्रभावित अंग क्या होता है, हैजा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है छोटी आंत। तो इस प्रकार हैजा रोग के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी TB, जिसे तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। संक्रमण जो होता है इसमें रोगी के थूक और खांसी के द्वारा होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, लक्षण हैं बुखार के साथ वजन में कमी होती है, लगातार खांसी, कफ में खून आता है। प्रभावित अंग है सबसे इसका फेफड़ा। जो TB रोग होता है वह सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको, फेफड़ों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें जो है वह टीका लगता है BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है TB के अंदर। और जांच जो की जाती है वह जांच के अंदर इसमें मॉन्टेक्स जांच कर सकते हैं। कौन सी TB की कौन सी जांच से पता लगा सकते हैं हम, TB की मॉन्टेक्स जांच के द्वारा। TB रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु सरकार द्वारा डोट्स नामक योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें TB रोगियों को निःशुल्क दवाई व 500 रुपये प्रति माह 6 महीने तक दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार TB देख लिया। अब हम नेक्स्ट रोग पढ़ते हैं टिटनस। टिटनस रोग क्या होता है, टिटनस रोग का रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटनस रोग होता है। इसका जो संक्रमण है वह जंग लगे लोहे में पाए जाने वाले जीवाणु से इसमें संक्रमण होता है। लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या देखे जाते हैं, टिटनस रोग के लक्षण शरीर और जबड़े में अकड़न आ जाती है, यानी शरीर जो है वह अकड़ जाता है। इसमें टीका लगाया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है और उपचार के लिए जो है ATS एंटी टिटनस सीरम एंटीबायोटिक्स दी जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी डिप्थीरिया, जिसे गलघोटू भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है
कार्नोबैक्टीरियम डिphtheria क्या है? कार्नोबैक्टीरियम डिphtheria इसका रोग कारक है, जिसके द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। संक्रमण जंग द्वारा ही होता है। लक्षण जो है गले में दर्द व श्वास में तकलीफ होती है। उपचार क्या होता है इसका? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। D4 डिप्थीरिया, P4 पर्ट्यूसिस और T4 टिटनस तीनों रोगों के अंदर जो है वह डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है काली कांसी, जिसे वूपिंग कफ भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है बोर्डेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बोर्डेला पर्ट्यूसिस इसका रोग कारक है। संक्रमण जो है वह जंग द्वारा ही होता है। संक्रमण इसमें जो संक्रमण होता है वह हवा द्वारा होता है, जंग के द्वारा नहीं होता, हवा के द्वारा होता है। लक्षण जो है वह लगातार खांसी इसमें आती है। वूफिंग कफ के अंदर बहुत ज़्यादा लगातार खांसी आती है। टीका जो है इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस के अंदर। बाहर चलो। बाहर बैठ बस तू ज्ञान दे रही मैंने। उपचार की बात करें तो उपचार में इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। जो वूफिंग कफ होता है उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है उपचार के लिए। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो टाइफाइड, जिसे मोती जरा रोग भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। संक्रमण जो होता है वह दूषित जल और भोजन का सेवन करने से होता है। लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या होते हैं? टाइफाइड या रोग हो जाता है तो जिसमें सिर दर्द, बुखार और शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। उपचार में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जांच के लिए बात करें तो विडाल टेस्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। टीका जो है TAB का टीका लगाया जाता है और प्रभावित अंग सबसे ज़्यादा टाइफाइड के अंदर छोटी आंत प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो आती है निमोनिया। निमोनिया का जो रोग कारक होता है वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। संक्रमण जो है हवा द्वारा या फिर रोगी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। लक्षण जो है इसमें निमोनिया जब होता है तो बुखार, ठंड, खांसी और फेफड़ों में संक्रमण होता है। टीका जो है निमोनियोकोकल का टीका लगाया जाता है और प्रभावित अंग जो होते हैं सबसे ज़्यादा निमोनिया रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का रोग कारक है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। संक्रमण जो है वह रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने पर इस कुष्ठ रोग का संक्रमण होता है। इसके लक्षण क्या है? शरीर पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। कुष्ठ रोग में शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और उपचार हैं MDT मल्टी ड्रग थेरेपी ली जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ते हैं हम तो प्लेग रोग, जिसे काली मौत भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है पॉस्चुला पेस्टिस। क्या है? पॉस्चुला पेस्टिस जो है वह इसका रोग कारक है। संक्रमण जो है चूहे के ऊपर पाए जाने वाले पिच्छू के द्वारा ये रोग होता है। लक्षण जो है बुखार के साथ फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। फेफड़ों में क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दवाई ली जाती हैं। नेक्स्ट है गॉर्नोरिया, या जिसे सुजाक भी कहा जाता है। रोग कारक है निशेरियाई गॉर्नेरिया। क्या रोग कारक है इसका? निशेरियाई
गॉर्नेरिया है। संक्रमण जो है वह असुरक्षित यौन संबंध रखने पर इसका संक्रमण हो सकता है। लक्षण क्या है इसके कि जननांगों में सूजन आ जाती है और उपचार है वही एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं। नेक्स्ट रोग है सिफिलिस रोग, जिसका रोग कारक है ट्रिपोनेमा पैलिडम। संक्रमण जो है वह असुरक्षित यौन संबंध से संक्रमण होने के चांस रहते हैं। लक्षण जो है जननांगों में घाव व सूजन हो जाती है। उपचार है एंटीबायोटिक। इस प्रकार से हमने जो है पूरे वायरल डिजीज़ के नोट्स देख लिए हैं, किस प्रकार से बनाने हैं, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाए गए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी है वह ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।